हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पीएचपी वीडियो लेक्चर्स में मैंने फिर से पीएचपी के वीडियोस जो अपलोड किए थे, तो उसमें मैं 6 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, 6th वाला जो लास्ट था वो था पैडिंग। ठीक है, तो इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो मैं ओपन कर लेता हूँ जैम्प। पीएचपी के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं वो है जैम्प। तो ये मेरे पास जैम्प का फोल्डर है, इसके अंदर मैं जाता हूँ और जैम्प को स्टार्ट करता हूँ। जैम्प स्टार्ट हो गया एंड देन आफ्टर आपको पता है हम प्रोग्राम कहाँ बनाते हैं, HT डॉक्स के अंदर बनाते हैं। तो इसके अंदर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ और इसका नाम मैं दे दिया PHP 555, कुछ भी नाम दे सकता हूँ मैं। फोल्डर का नाम दे दिया PHP 555। अब इसमें हम बना लेते हैं हमारा जो 7th वाला प्रोग्राम रहेगा वो हम बना लेते हैं। 7 नाम दे देता हूँ मैं इसका, 7.php। फाइल का नाम मैंने दे दिया 7.php। ठीक है, PHP की फाइल का जो एक्सटेंशन रहेगा वो .php रहेगा। नोटपैड प्लस प्लस के साथ मैंने इसको ओपन कर लिया। ठीक है, तो आज हम क्या सीखने वाले हैं। पैडिंग तक तो हम देख चुके हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने फिर से जो लेक्चर्स अपलोड किए थे तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था, पहला प्रोग्राम देखा था वेरिएबल्स, आउटपुट स्टेटमेंट जैसे कि इको, प्रिंट, प्रिंटएफ एंड वेरिएबल्स में हमने देखा था डॉलर सिंबल का यूज़ करके हम वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल यूज़ करते समय और कहीं भी जब वेरिएबल होता है तो उसको डॉलर उसके आगे होता है, डिक्लेरेशन हो या असाइनमेंट हो। वैसे तो डिक्लेरेशन असाइनमेंट अलग अलग नहीं होता इसमें। ठीक है, जब भी आपको रिक्वायरमेंट होती है आप वेरिएबल बनाते हो और उसमें डेटा असाइन करते हो उसी समय। एंड हमने एक कन्वर्जन का एग्जाम्पल भी देखा था, मतलब प्रिंटएफ के कुछ एग्जाम्पल देखे थे जिसमें हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज़ किया था। फिर पैडिंग हमने लेफ़्ट और राइट पैडिंग अप्लाई किया था। ठीक है, और आज मैं आपको बताऊंगा इंटरपोलेशन प्रॉपर्टी। तो PHP में अगर मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो आप स्लेश स्टार लगाते हो और उसके बाद फिर स्टार स्लेश लगाते हो, तो ये मल्टी लाइन कमेंट होता है। तो हम देखने वाले हैं इंटरपोलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इंटरपोलेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, PHP का एक यूनिक फीचर होता है। ठीक है, इट इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ PHP विच एलोस फेचिंग वैल्यूज विद इन डबल कोडेड स्ट्रिंग। ठीक है, मतलब इंटरपोलेशन प्रॉपर्टी आपको क्या प्रोवाइड करता है कि आप जो डबल कोट्स वाली स्ट्रिंग लिखते हो, जैसे मैंने इको लिखा और इको के अंदर ये डबल कोट्स लगा दिए, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, डबल कोटेड स्ट्रिंग। ठीक है, डबल कोटेड स्ट्रिंग, डबल कोट्स हमने यूज़ कर लिए और ये हमारा क्या हो गया, सिंगल कोट हो गया, सिंगल कोटेड स्ट्रिंग। तो ये जो डबल कोटेड स्ट्रिंग मैंने यूज़ किया है, इसके अंदर अगर मैं कोई वेरिएबल का नाम यूज़ करूँगा तो PHP क्या करेगा, उसकी वैल्यू प्रिंट करवाएगा। बट आपने अदर लैंग्वेजेस में देखा होगा, जैसे जावा में हम system.out.println के अंदर अगर डबल कोट्स के अंदर किसी वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं आती, वो वेरिएबल एज इट इज प्रिंट हो जाता है, मतलब वो एक स्ट्रिंग कंसीडर होता है। कोई भी लैंग्वेज हो, मैक्सिमम लैंग्वेज में डबल कोट्स में जो होता है वो स्ट्रिंग कंसीडर किया जाता है, C# हो। ठीक है, लेकिन PHP में डबल कोट्स के अंदर वेरिएबल का नाम लिखोगे तो उसकी वैल्यू मिलेगी और उसी फीचर को हम क्या बोलते हैं, इंटरपोलेशन फीचर बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ अ यूनिक फीचर, it is a unique feature of PHP which allows fetching variable values within double quoted strings। ठीक है,
इट इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ PHP विच अलोज फेचिंग वेरिएबल वैल्यूज विद इन डबल कोटेड स्ट्रिंग। तो इंटरपोलेशन क्या होता है, एक यूनिक फीचर होता है PHP का जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम डबल कोट्स के अंदर भी वेरिएबल का नाम लिखें तो उसकी वैल्यू मिल जाए। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया, $a क्या है, एक वेरिएबल है, डॉलर सिंबल लगा है मतलब वेरिएबल है। अब इसमें कुछ हमने वैल्यू असाइन कर दी 15। PHP में वेरिएबल का कोई डेटा टाइप नहीं होता, जिस टाइप का आप डेटा असाइन करते हो वो अपने आप उस टाइप का बन जाता है। हमने 15 असाइन किया तो ये a क्या बन गया, एक इंटीजर वेरिएबल बन गया। कोई स्ट्रिंग असाइन करूँगा तो स्ट्रिंग बन जाएगा। अब मैं डबल कोट्स के अंदर अगर क्या लिखता हूँ, मैंने लिखा वैल्यू ऑफ $a इज $a, ऐसा लिख दिया। ठीक है, अभी ये नीचे जो लिखा है को इसको मैं हटा देता हूँ, या लिखूंगा भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर तो कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा वैल्यू ऑफ $a इज $a। ठीक है, इतना लिखा। अब इसका हम आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट कैसे मिलेगा, आप लिखोगे लोकल होस्ट स्लैश, फोल्डर का नाम मैंने दिया था PHP 555, एंटर कर दिया। तो आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम हमने बनाया था 7.php। इसको रन किया तो आउटपुट क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ 15 इज 15। ठीक है, बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल कोट्स के अंदर हमने तो लिखा है वेरिएबल का नाम, बट क्या आ रही है, उसकी वैल्यू आ रही है, दोनों जगह उसकी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो हम अगर चाहते हैं कि यहाँ पे वैल्यू नहीं आनी चाहिए, वेरिएबल का नाम प्रिंट होना चाहिए, तो मैं स्लैश का सिंबल लगा दूंगा। तो जब हम वेरिएबल को विथ स्लैश लिखते हैं तो वेरिएबल एज इट इज प्रिंट हो जाता है, और जब डबल कोट्स के अंदर वेरिएबल का केवल नाम लिखते हो तो उसकी वैल्यू मिलती है। तो डबल कोट्स के अंदर से वेरिएबल की वैल्यू को फैच करना, इसको हम बोलते हैं इंटरपोलेशन प्रॉपर्टी। ये इंटरपोलेशन नहीं है, इसको हम बोलेंगे एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, इट इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ PHP विच अलाउज फैचिंग वेरिएबल वैल्यूज विद इन डबल कोटेड स्ट्रिंग। तो ये इंटरपोलेशन हो गया और ये एस्केप सीक्वेंस हो गया। तो डबल कोट्स आपको ये दोनों सपोर्ट करता है, इंटरपोलेशन भी सपोर्ट करता है, एस्केप सीक्वेंस भी सपोर्ट करता है। एस्केप सीक्वेंस आपने जैसे C लैंग्वेज में देखे होंगे, /n/r/b, ये सब क्या होते हैं, एस्केप सीक्वेंस होते हैं। अब ये चीज़ अगर मैं सिंगल कोट्स के अंदर करूँगा, मैंने एक ब्रेक स्टेटमेंट लगाया, इसी लाइन को मैंने लिखा सिंगल कोट्स के अंदर, तो आप देखोगे सिंगल कोटेड स्ट्रिंग जो होता है वो ना ही एस्केप सीक्वेंस को सपोर्ट करेगा और ना ही इंटरपोलेशन को सपोर्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे स्लैश लगा था तो स्लैश भी आ गया, वेरिएबल का नाम था तो वो एज इट इज आ गया। तो ना ही इंटरपोलेशन सपोर्ट हो रहा है और ना ही एस्केप सीक्वेंस सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो सिंगल कोटेड स्ट्रिंग डज नॉट सपोर्ट इंटरपोलेशन एंड एस्केप सीक्वेंस, एंड ये इसको हम बोलते हैं इंटरपोलेशन। ये आपको ध्यान रखना है, डबल कोट्स के अंदर वेरिएबल की वैल्यू को फैच करना। तो डबल कोट्स आपको क्या क्या सपोर्ट करते हैं, एस्केप सीक्वेंस भी सपोर्ट करते हैं और इंटरपोलेशन भी सपोर्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, पूरी तरीके से होगा आपको क्लियर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।